तक मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने रेडिकलाइजेशन की इस वैश्विक समस्या को पूरे देश में पनपने का एक माकूल अवसर दिया था। लेकिन अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। शायद ये कट्टरपंथी तत्व भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माकूल इलाज किया है। अब इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मार करके गिरफ्तार करने का काम किया है। बीटेक स्टूडेंट आरोपी लारेब हाशमी का गुस्सा और हमला करने के स्टाइल को देखकर कहा जा रहा है कि उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन हो सकता है। फिलहाल आरोपी लारेब हाशमी की आतंकी कनेक्शन को लेकर भी यूपी एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस कांड पर अब लगातार एक के बाद एक बयानबाजी भी हो रही है। इस कांड पर, प्रयागराज कांड पर बीजेपी का बयान भी सामने आया है। प्रयागराज की घटना चौंकाने वाली है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है यूपी में कट्टरवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बयान दिया गया है। प्रयागराज में जिस तरीके से उदयपुर जैसा कांड सामने आया, एक बस कंडक्टर पर हमला करने की कोशिश की जाती है। आरोपी छात्र लारेब हाशमी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बस कंडक्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, उसका गला काटने की कोशिश करता है, ठीक उसी अंदाज में जिस तरीके से कन्हैया लाल हत्याकांड सामने आया था। प्रयागराज की घटना बेहद स्तब्ध करने वाली, चौंकाने वाली और आक्रोश उत्पन्न करने वाली है। लंबे समय तक मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने रेडिकलाइजेशन की इस वैश्विक समस्या को पूरे देश में पनपने का एक माकूल अवसर दिया था। लेकिन अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। शायद ये कट्टरपंथी तत्व भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माकूल इलाज किया है। अब इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मार करके गिरफ्तार करने का काम किया है। ऐसी सोच पनपने नहीं दी जा सकती। ये सोच समाज और देश के विरुद्ध है। तो एक तरफ बीजेपी नेता जिस तरीके से कहते नजर आ रहे हैं कि कट्टरवादी सोच को पनपने नहीं दिया जाएगा, एनकाउंटर करने का काम किया है। बड़ी कांग्रेस और सपा बीजेपी को घेरते हुए इस पूरे मामले पर नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं नफरती माहौल के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। ये कहना है कांग्रेस का और सपा का। कांग्रेस और सपा लगातार इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि नफरती माहौल के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक जो सियासत है वो भी अब देखी जा रही है। सियासत इस पूरे मुद्दे पर तेज हो गई है। जिस तरीके से बीते दिन ये घटनाक्रम सामने आता है, उसके बाद अब जमकर इस पर बयानबाजी भी हो रही है। देखिए, देश में जो नफरती माहौल है उसकी आखिर जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। एक बस कंडक्टर को धार्मिक नारा लगा के मारा जाता है, राजस्थान में धार्मिक नारा लगा के मारा जाता है, एक पूर्व सांसद को धार्मिक नारा लगा के मारा जाता है, ट्रेन में धार्मिक नारा लगा के मारा जाता है। आखिर इन सब घटनाओं की जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति इन सब घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी नफरत की राजनीति बंद करना चाहिए, क्योंकि देश का माहौल इससे खराब हो रहा है। देखिए, भाजपा सरकार में जिस तरह का पब्लिक डिस्कोर्स जिस लेवल पे हो रहा है, हर चीज को सांप्रदायिक नजरिए से देखा जा रहा है, उसमें इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है कि ये ऐसे लोग हैं जिनसे प्रेरित होकर के लोग हत्या कर रहे हैं, जिनके रिएक्शन में लोग हत्या कर रहे हैं। आज से पहले किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का नाम लेकर के इस तरह की घटनाएं तो नहीं होती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने समाज को बीमार बनाने का जो काम किया था, उसके रिजल्ट आने लगे हैं। समाज को ही इन्होंने खतरे में डाल दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि एक तरफ इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ छात्रों में भी डर देखा जा रहा है। उन छात्रों में जो लारेब हाशमी के साथ पढ़ा करते थे, क्योंकि यूनाइटेड कॉलेज, प्रयागराज के यूनाइटेड कॉलेज का छात्र आरोपी लारेब हाशमी है, और ऐसे में उसके साथ पढ़ने वाले छात्रों में अब भय का माहौल है कि वो एक इस तरह की सोच वाले इंसान के साथ रह रहे थे, एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है।